जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स 0127 इंटेक दिए थे एंड मेडिकल में आपको अंडरवेट, ओवरवेट, फ्लैट फुट, ईसीजी एबनॉर्मलिटी, रिफ्लैक्टिव एरर, कलर्ड विजन, ट्रिमर्स, डेंजर, एलएफटी, बैकट, नेवस, एलएफटी, शोल्डर, ड्रॉपिंग शोल्डर, सीबीएस रिव्यू, हाइपर ग्लाइमे ग्लाइकेमिया और हाइपर बिलीरुबिन, डीएनएस या फिर राइट इलेक्ट्रिक निपल, ऐसे कुछ मेडिकल पॉइंट मिले हैं। तो इसमें से मैंने ये 10 मेडिकल पॉइंट के बारे में 2 वीडियो बना दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर इनमें से कोई मेडिकल पॉइंट है तो आप वीडियो को देख सकते हो। वीडियो का लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है भाई। और आज के इस वीडियो में आपको सीबीएस रिव्यू, हाइपर ग्लाइकेमिया और हाइपर बिलीरुबिन, डीएनएस और जो है राइट एलेक्सिन निपल करके एक कोई मेडिकल पॉइंट है, इसके बारे में बताऊंगा कि ये आखिर पॉइंट क्यों मिलता है आपको, इसमें कैसे सुधार करके आपको रीमेडिकल देने जाना है जिससे कि आप मेडिकल में पास होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, इससे पहले मैंने ये 10 मेडिकल पॉइंट के बारे में वीडियो बना दिया है, तो चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि ये सीबीएस रिव्यू बहुत सारे दोस्तों को मिला है और हाइपर बिलीरुबिन भी बहुत सारे दोस्तों को मिला हुआ है पॉइंट। ये बहुत सारे दोस्त मेरे पास रेड कार्ड अपना भेजे थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इसके अलावा अगर आपके पास और कोई मेडिकल पॉइंट है जो आपके पास, मतलब आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि कई बार जो मेडिकल देने वाले पहले बार जो मेडिकल दिए हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता रहती है कि क्या होता है, पॉइंट कैसे चेक किया जाता है, मतलब किस वजह से ये पॉइंट मिला है। तो उसको मैं अच्छे से सारी चीज़ बता दूंगा, क्योंकि मैंने एयरफोर्स का मेडिकल दिया है, आर्मी का भी मेडिकल दिया है, नेवी का मेडिकल दिया है, नेवी में सेलेक्ट भी हुआ हूँ, पर मैंने अपना ज्वाइनिंग छोड़ा है। तो मुझे सभी चीज़ का एक्सपीरियंस है कि कहाँ किन वजह से हम आउट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें बताता हूँ। उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले हम आपको वहीं पे बताते हैं। एंड हाँ, हाइप करना ना भूले, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ भाई सीबीएस रिव्यू क्या होता है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिव्यू होता है इसका फुल फॉर्म। मतलब ये मेडिकल पॉइंट आखिर क्यों मिलता है, तो भाई देखो, सीबीएस रिव्यू कोई मेडिकल का भाई कोई मतलब कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये जब आपका ईसीजी होता है तो ईसीजी अगर आपके सही नहीं आते, ईसीजी में कोई एरर आ जाता है, मतलब 2-3 बार जब वो चेक करते हैं अगर उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको शक होता है, संदेह होता है, इसलिए वो आपको ये मेडिकल पॉइंट बना देते हैं कि सीबीएस रिव्यू, जिसमें कि आपके हार्ट को दोबारा से जांच किया जाएगा कि आपके हार्ट में कोई मेडिकल इशू सच में तो नहीं है, इसलिए ये आपको सीबीएस रिव्यू करके मेडिकल पॉइंट बना दिया जाता है। ठीक है, तो जनरली आप जो है आप किसी डॉक्टर से दिखा सकते हो जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हो, या फिर जनरल फिजिशियन के पास जाना। ये कहाँ पे आप कार्डियोलॉजिस्ट के को ढूंढते फिरोगे, नहीं मिलेगा कोई इधर। ठीक है, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, वहाँ पे चले जाना, या फिर किसी भी जनरल फिजिशियन के पास जाना जो हार्ट का जो ईसीजी करता है, वहाँ पे जाना। ये वहाँ पे 2-3 बार आप जो है मतलब आपका जब रीमेडिकल है उससे, मतलब उसके बीच में जो है 2-3 बार आप जो है ईसीजी करा लेना। ये आपका अगर नॉर्मल आता है ईसीजी तो जो है आप आराम से सीबीएस रिव्यू में जो है पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है वहाँ पे हमें हेजिटेशन होते हैं, नर्वस फील करने लगते हैं, टेंशन होने लगती है, इस वजह से जो है ये मेडिकल पॉइंट में थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, मतलब इसका जो ग्राफ होता है इधर उधर हो जाता है, इसका रिदम सही नहीं आता है, रीडिंग सही नहीं आता है, इसकी वजह से ये मेडिकल पॉइंट बनता है। ठीक है भाई, इसके लिए आप सुधार के लिए घर पे अपने क्या कर सकते हैं, तो भाई पर्याप्त आप आराम करो, प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर पानी पियो, ठीक है, और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना। मैं आगे चीज़ें और चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। बाकी स्मोकिंग, एल्कोहल अगर करते हो, ड्रिंक वगैरह करते हो तो भाई मत करो, उसको छोड़ दो। ठीक है, बाकी कम ही चांसेस है कि जो पढ़ने वाले बच्चे एयरफोर्स के होंगे वो तो मतलब ना ही करते होंगे। ठीक है, बाकी इसके लिए भाई बीपी और पल्स जो है नियमित चेक करा लेना। ठीक है, कि हाँ सारी चीज़ें नॉर्मल है तो जो है आप सीबीएस रिव्यू जो आपको पॉइंट मिला है तो इसमें आप पास हो सकते हो। बाकी 20 दिन में आप सुधार क्या कर सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स का मेडिकल और रीमेडिकल में लगभग 30 या 25 दिन का टाइम मिलता है, इसलिए मैंने 20 दिन में सुधार के लिए एक पॉइंट बनाया कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं इन बीच में जो है जिससे कि आप मेडिकल से रीमेडिकल देने जाओ तो वहाँ पे पास होने के आपके हाई चांसेस है। ठीक है, तो आप पहले डॉक्टर से दिखाओ, किसी भी जनरल फिजिशियन में जाना जहाँ पे ईसीजी होता है, वहाँ से दिखाओगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो तो जा लेना। ठीक है,
वहाँ पे जो है ईसीजी करा लो, एक बार होता है, एक बार 2 बार ईसीजी करा लेना। अगर ईसीजी से नॉर्मल आपके ईसीजी नहीं आते, उसमें भी एबनॉर्मलिटी आती है, तो भाई आप इको टेस्ट करा सकते हैं या फिर टीएमटी टेस्ट होता है, ये टीजे करा सकते हो। इससे क्या होगा, जो है आपकी ये हार्ट की जो सच में इशू होगी तो पता चल जाएगी, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल वहाँ पे आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो एयरफोर्स का जब मेडिकल देने जाओगे, री मेडिकल देने जाओगे, तो वहाँ पे भी नॉर्मल पहले तो आपका ईसीजी होगा। ईसीजी में अगर आपके नॉर्मल ईसीजी आ जाएगा, ईसीजी आपका एबनॉर्मल नहीं आएगा, मतलब ईसीजी एबनॉर्मलिटी का मतलब ऐसी चीज़ें नहीं रहेगी, तो आपका ये सीवीएस रिव्यू क्लियर हो जाएगा। अगर नॉर्मल ईसीजी से नहीं होता है तो वहाँ पे इको टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एक बार 2 बार ईसीजी करा लो, जिससे कि यहाँ पे हैबिट बन जाए और वहाँ पे जाओ तो आपको किसी प्रकार की टेंशन ना हो, ठीक है। और इस बीच में जो है आप प्रॉपर हेल्दी डाइट लो, प्रॉपर आप जो है वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, और जो है एक अनुलोम विलोम एक्सरसाइज होता है उसको करो, प्रॉपर पानी पियो, ठीक है। बाकी जब आपका ईसीजी चेकअप हो तो बोले प्रॉपर आपको लेट जाओ तो प्रॉपर लेट जाना है। कुछ उस टाइम आपको अच्छी चीज़ें सोचना है जिससे कि आप थोड़े खुश फील करें, हैप्पी फील करें, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल आ जाएगा और पास हो जाओगे आप, ठीक है। हार्ट पूरी तरह से समान होने की स्थिति में जो है आपको फिट माना जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट समान आने पर भाई फिट हो जाओगे। भाई नॉर्मल अगर आपका ईसीजी रहेगा तो आप आराम से फिट हो जाओगे, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचोगे, टेंशन फ्री रहोगे तो आराम से पास हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट है हाइपरग्लाइकेमिया। तो ये होता है हाई ब्लड शुगर की वजह से, ठीक है। ये हाई ब्लड शुगर क्या होता है, तो जब आप 2 बार मेडिकल के लिए आप ब्लड सैंपल देते हो, एक बार तो आप बिना कुछ खाए पिए आप जब एंट्री करते हो उसके बाद ही दे देते हो, तो उस मेडिकल से आपके जो उस ब्लड से जो आपका ब्लड चेकअप होता है तो उससे नॉर्मल आपके ब्लड शुगर की जो हाई ब्लड शुगर की चीज़ें होती है, इसके वजह से ये पॉइंट नहीं मिलता है। ये पॉइंट मिलता है आप जब दूसरा बार जो खाना आप खाने के बाद जो ब्लड देते हो उसके वजह से ये मेडिकल पॉइंट बनते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या करते हैं गलती, कुछ लोग ये कर लेते हैं कि फल फ्रूट लेके गए रहते हैं या फिर कुछ लोग केले लेके गए रहते हैं, तो वो चीज़ें खा लेते हैं, उसके बाद जो है अपना वो फिर से ब्लड देते हैं, तो इसके वजह से जो है आपका जो ब्लड का जो ये शुगर वाला चीज़ें है ये हाई हो जाते हैं, जिसके वजह से ये पॉइंट मिलता है। मेरे साथ एक दोस्त था ऐसे ही, उसने भाई मेडिकल जब बोला गया था भाई खाना खाने के बाद, तो उसमें वो क्या किया था भाई, बनाना खा लिया था, केला खा लिया था, जिसके बाद भाई उसको ऑफिसर ने बहुत डांटा कि भाई बनाना क्यों खाया, तुमको भाई शुगर का पॉइंट मिलेगा, और उसको लास्ट में मिला वही पॉइंट मिला, क्योंकि वो खाना खा लिया था, वो केला खा लिया था, और केला भाई इंस्टेंट खाया था, इसके वजह से शुगर लेवल उसका ज़्यादा आ गया, इसकी वजह से ये पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो ये फिर या फिर आपके जो पहले से ही आपको हाई शुगर का प्रोसेस मतलब पॉइंट इशू है आपके अंदर, तो अब भी ये पॉइंट बनते हैं, ठीक है। या फिर ज़्यादा मीठे आप मतलब आज जल्दी ही मतलब रिसेंट में ही आप उसने खाया था, इसके वजह से ये पॉइंट मिला था, तो ऐसे आप अगर आप गलती किए होंगे तो इसके वजह से भी ये पॉइंट मिल सकता है, ठीक है भाई। या फिर स्ट्रेस है या फिर एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, इसके वजह से ये मतलब पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो आप किसी भी जनरल फिजिशियन से दिखा सकते हो। तो ये अगर आपके अंदर ये सच में हाई ब्लड शुगर का इशू है तो आप इसको दिखा लो डॉक्टर से, और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको कि फॉलो करोगे तो ये कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो है आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि री मेडिकल में अक्सर पास कर दिए जाते हैं, ऐसे नॉर्मल चीज़ें रहती है जो कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से ये पॉइंट मिल जाता है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, क्लियर हो जाती है, ठीक है। घर पे इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपको इशू है तो भाई आप मीठा वाली चीज़ें या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, फिर बेकरी आइटम्स हो गया, जो मीठी चीज़ें हैं उसको भाई थोड़ा कम खाया करो, जिससे आपका ये शुगर लेवल जो है नॉर्मल आ जाएगा और आप पास हो सकते हो। डेली प्रॉपर एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, ठीक है, जिससे और आप जो है प्रॉपर पानी पियो, आराम से ये चीज़ें नॉर्मल आ जाएगी, लेवल में आ जाएगी, फिर आप जो है आप री मेडिकल में पास हो सकते हो, ठीक है। 20 दिन के लिए सुधार, इसमें आप क्या कर सकते हो, डेली शुगर फ्री डाइट्स लो, उसके बाद जो है एक्सरसाइज करो और ब्लड शुगर नियमित जांच कराएं, जिससे कि आपका जो ये चीज़ें है मेडिकल पॉइंट क्लियर हो जाए और आप आराम से मेडिकल में पास हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें मतलब यही है डिफेंस में, इसके लिए समस्या ये है कि यदि ब्लड शुगर लगातार अधिक रहती है तो डायबिटीज़ हो जाती है, और इससे वजह से आपके मेडिकल फिटनेस में आपको दिक्कत हो जाती है, इसलिए चीज़ें चेक की जाती है। तो जो चीज़ें मैंने बताया कि एक्सरसाइज करो या फिर ज़्यादा मीठी खाए
खा के मतलब किए हो, या फिर जब आप री मेडिकल देने जाना तो वहाँ पे भी ये चीज़ें गलती मत करना कि कुछ मीठी चीज़ें खा के और जाकर ब्लड सैंपल दिए और फिर आपको ये पॉइंट मिल गया, मतलब वहाँ पे आप अनफिट हो जाओ, तो ये चीज़ें मत करना। नॉर्मल जो चीज़ें है, अगर आपको हाई ब्लड शुगर है तो भाई मतलब थोड़ी मीठी चीज़ों के अलावा आप थोड़ी नमकीन चीज़ें खाना, जिससे कि आपका ये लेवल सही रहे। एक बार डॉक्टर से भी दिखा लो, सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट है भाई हाइपर बिलीरुबिन। ये मतलब मेडिकल पॉइंट मिलता है बिलीरुबिन जो आपके ब्लड में होता है उसके वजह से। बिलीरुबिन, हाँ, ब्लड ब्लड से ये होता है, ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें मतलब ये कोई जो है लीवर की बीमारी से होता है, या फिर जॉन्डिस जिसको कि पीलिया रोग बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन हो गया, फिर गिलबर्ट सिंड्रोम जैसी कुछ स्थिति, इसकी वजह से मेडिकल पॉइंट मिलता है। तो ये भी आप जनरल फिजिशियन से दिखाओ भाई। इसके लिए भाई आप नॉर्मल दिखाओगे डॉक्टर से, डॉक्टर आपको कुछ सजेशन देंगे, उसको फॉलो करना, पास हो जाओगे, कोई ये बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। प्रॉपर पानी पियो, ड्रिंकिंग लेवल आपका ना सही रखो, 5 से 6 लीटर आप नॉर्मल डेली पियो, आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर आप अल्कोहल वगैरह चीज़ें पीते हो तो भाई उसको मत पीना, हल्का और पौष्टिक भोजन खाओ, चीज़ें सही हो जाएगी। लीवर फंक्शन टेस्ट आप दोबारा करा लेना, ठीक है। डॉक्टर से दी गई दवा समय पर लेना, पर्याप्त आराम करना, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करना, चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएगी, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है भाई। बिलिरुबिन अधिक होने पर लीवर की जांच करा लें, ठीक होने के बाद कई मामलों में फिटनेस का मूल्यांकन किया जाएगा, भाई आराम से पास हो जाओगे भाई। ये कोई बड़ी इशू नहीं है, आप डॉक्टर से एक बार दिखा दो कि हाँ मेरे को ये मेडिकल पॉइंट है हाइपर बिलिरुबिन, डॉक्टर आपका इसके बारे में चेक किया जाए करेगा, आपको कुछ सजेशन देगा, कुछ चीज़ें बताएगा, आप उसको फॉलो करना, फिर आप री मेडिकल देने जाना, वहाँ पे आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर अनफिट नहीं करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनएस का डेविएटेड नसल सेप्टम। ये मेडिकल पॉइंट भाई ये आपके नाक से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है किसी को जन्म से होते हैं, या फिर किसी को नाक में चोट लग जाती है, या फिर जिसकी नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी होती है, इसकी वजह से मेडिकल पॉइंट मिलता है। जैसे कि ये देखो, ये वाला जो हड्डी है ये सीधा है तो ये नॉर्मल है, मतलब इसको डीएनएस नहीं है। जबकि ये वाला हड्डी देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बैंड हुआ है, तो ये थोड़ा सा है, तो इसी को भाई डीएनएस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भाई आप ईएनटी स्पेशलिस्ट जो आपके मतलब दांत नाक से रिलेटेड डॉक्टर डॉक्टर है उनसे दिखा सकते हो। इसमें देखो आप घर पे इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो स्टीम ले सकते हैं, सेलिन नसल स्पेयर कोई हो भाई उसको डॉक्टर की सलाह से ले लो, ठीक है। बाकी धूल और धुएं से बचे। वहाँ पे मेडिकल में आपके जो माइल्ड होते हैं, माइल्ड मतलब कि आपको हल्का सा डीएनएस है, हल्का डीएनएस है, तो भाई आराम से आप पास हो जाओगे, आराम से आप पास कर लिए जाओगे। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो भाई आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है, पर इससे पहले आप जो है डॉक्टर से दिखा लो, किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाओ जो इसके बारे में चेक करे। अगर सच में आपको ज़्यादा इशू है तो आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर इस मतलब मेडिकल में पास हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें नहीं होते हैं तो आप अगले इंटेक तक पास हो जाओगे, क्योंकि अगर रिसेंट का ये चीज़ें सर्जरी रहती है तो वहाँ पे कई बार मेडिकल में पकड़ में आ जाती है, जिसकी वजह से वो अनफिट भी कर देते हैं, लेकिन कई कई बार पास भी हो जाते हैं बच्चे। तो वो भाई आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। 20 दिन में सुधार के लिए हल्का डीएनएस होता है, दवा से आराम हो जाता है, मतलब मैंने बोला ना माइल्ड आपका डीएनएस है, हाई हल्का डीएनएस है, तो आप आराम से पास हो जाओगे। वहाँ पे नॉर्मल वो भाई जो डॉक्टर होते हैं वो कॉपरेट करते हैं, तो वहाँ पे आप पास हो सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है, ठीक है। मतलब ये डिफेंस में इसलिए समस्या देती है क्योंकि नाक से सांस लेने में परेशानी हो सकती है मेडिकल में, मतलब रुकावट आपको देखने को मिल जाती है, इसलिए आपको जो है ये पॉइंट दिया जाता है। सफल सर्जरी के बाद सांस लेने में कोई समस्या नहीं रहेगी, इसलिए ये फिट माना जाएगा। मतलब आपका नॉर्मल होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा क्रिटिकल इशू है तो आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। फिर वहाँ पे उन मेडिकल में चेकअप करेंगे, वहाँ पे नॉर्मल रहेगा, कोई सर्जरी वगैरह का इस मतलब वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उसका पहचान नहीं दिखेगा, तो आराम से पास हो जाएगा, ठीक है भाई। माइल्ड रहेगा तो ऐसे ही पास हो जाओगे, डॉक्टर से एक बार दिखा लो, उसके बाद जो है आराम से वहाँ पे जाना, री मेडिकल देने पास हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट है भाई हाई एक्सेसरी निप्पल करके एक मेडिकल कोई पॉइंट है, ये मेरे को किसी ने अपना रेड कार्ड भेजा था, उसी से मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी कोई जो मेडिकल पॉइंट है वो जन्म से ही होती है, ठीक है। शरीर पर एक छोटा सा अलग से निपल्स होता है, वैसे मतलब नॉर्मली तो 2 निपल्स होते हैं, तो उसके अलावा भी एक छोटा सा उसके आसपास में, मतलब आपके निपल्स के आसपास में एक छोटा सा और निपल्स रहता है, तो उसी के
वजह से ये मेडिकल पॉइंट मिलता है। तो ये किसी आप स्किन डॉक्टर से दिखा सकते हो, अगर ज़रूरत पड़े तो वही आपको हटवाना पड़ सकता है, ठीक है, सर्जरी के थ्रू। अब चाहे जैसे भी हो, इलाज की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर इसमें जो है दर्द या संक्रमण नहीं है, साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। और यह अपने आप समाप्त नहीं होता है, ठीक है। यदि कॉस्मेटिक या मेडिकल कारण हो तो छोटी सर्जरी से इसे हटाया जा सकता है। तो एक बार आप किसी स्किन के डॉक्टर से दिखा लेना। अगर डॉक्टर बोले कि इसको सर्जरी के थ्रू हटा देना चाहिए तो भाई हटवा लेना, आराम से आप मेडिकल में पास हो जाओगे, ठीक है। केवल एक्सेसरी निपल्स होने से हमेशा जो है अनफिट क्या है, अनफिट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर आप जाओगे तो मतलब ये नॉर्मल है, क्योंकि भाई किसी का तो जन्म से ही रहता है, तो नॉर्मल है चीज़ें। अगर आप सर्जरी के थ्रू हटवा दोगे तो भाई आराम से पास हो जाओगे, नहीं तो वो वहाँ पे आप जाओगे रीमेडिकल देने, तो वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बंदा क्या करेगा क्या नहीं, पास करेगा फिर अनफिट करेगा। तो जनरली रीमेडिकल हो गया या फिर मेडिकल, ये आपके पूरे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे आप पास हो पाओगे या फिर नहीं। आपका जैसा लक रहेगा वैसा ही आपके साथ होगा। आप पास भी हो सकते हो, अनफिट भी हो सकते हो, लेकिन जो है जनरली आपके जो रीमेडिकल होते हैं वहाँ पे 70 से 80% कैंडिडेट जो है पास हो जाते हैं। 70 से 80% मतलब जो आपके मेडिकल पॉइंट है वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग आराम से जाओ रीमेडिकल देने। जितनी भी चीज़ें मैंने इस मेडिकल पॉइंट से सीरीज में बताया उसको फॉलो करो। जो भी चीज़ें हैं आराम से सही से जाओ, चीज़ें आपका नॉर्मल आएगा, आप पास हो सकते हो, ठीक है भाई। बाकी आपको इस मेडिकल पॉइंट से रिलेटेड कुछ और इशू है या फिर इसके अलावा और कोई मेडिकल पॉइंट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों।